हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल्स, इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मसल्स क्या है, कैसे बनी, कहां से इसका ओरिजिन हुआ। द टर्म मसल इज derived फ्रॉम द लैटिन musculus means little mouse. Due to shape and contraction, muscle resembles mice moving under the skin. यानी कि जो मसल्स की हमारी शेप होती है बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह लगती है, और ऐसा लगता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा चूहा हमारी स्किन के अंदर दौड़ रहा हो। मसल कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन एंड मियोसिन स्लाइड पास्ट वन अनदर, जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, लेंथ में चेंज होता है एंड शेप में भी चेंजेस होते हैं। इट इज वन ऑफ द फोर बेसिक टिश्यूज कैन कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन, ड्यू टू विच इट डिफर्स फ्रॉम अदर्स। और इन क्वालिटीज की वजह से जो मसल टिश्यू है वो दूसरे तीन टिश्यू से अलग हो जाते हैं। Muscle cells are mainly responsible for maintaining and changing posture, locomotion, movement of internal organs, contractions of heart, food movement through digestive system via peristalsis। देखिए मसल्स से क्या क्या बॉडी में होता है, यानी कि पोस्चर चेंज कर सकते हैं हम, जहां से हमको मसल्स डेवलप करनी है, कहां से हमें फैट रिड्यूस करना है, कहां से हमें बॉडी को बल्जी बनाना है, ये सब चेंजेस से हम अपने पोस्चर को अच्छे से शेप अप कर सकते हैं। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट वगैरह। तो ये सारी मसल्स की क्वालिटीज हैं। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर डिफर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर बट हैव कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। देखिए जो तीन तरह की मसल्स हैं कौन कौन सी, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटन। शेप, साइज और स्ट्रक्चर में भले ही वो अलग हों, लेकिन उनमें कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो सभी में मिलेगी आप, यानी कि तीनों मसल्स की ये मेन क्वालिटी है। मसल कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी मास इन मेल। फीमेल बॉडी मास में 30 to 40% जो है मसल्स का ही रोल होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी आर अप्रोक्सीमेटली 640, और अगर पेयर की बात करें तो 320। यूनिक फीचर्स ऑफ मसल्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इलास्टिसिटी। इट कैन रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर पैसिव और एक्टिव एलोंगेशन, यानी कि चाहे पैसिव या एक्टिव स्ट्रेचिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, बट उसके बाद जो मसल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। मसल्स डू नॉट हैव डिटेंसिबिलिटी, ये जो क्वालिटी है वो मसल्स में नहीं होती। डिटेंसिबिलिटी का मतलब है कैपेसिटी टू स्वेल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से कोई प्रेशर पड़ता है और जिस प्रेशर की वजह से अपने आप वो पर्टिकुलर ऑर्गन पार्ट स्वेल हो जाता है, ये क्वालिटी मसल्स में नहीं है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होने यानी शॉर्ट होना when required, यानी कि ड्यूरिंग एक्टिविटी और वर्कआउट जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है मसल्स कैन शॉर्ट एंड कैन स्ट्रेच। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है सडनली, फास्ट, क्विकली, रेस्ट से एक्शन में आना, ये क्वालिटी मसल्स में होती है और इस क्वालिटी को एक्साइटेबिलिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज, यानी बिना टूट फूट के स्ट्रेच हो जाना, ये क्वालिटी मसल्स में होती है। बट कई बार जरूरत से ज्यादा अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो हमने सुना होगा कि मसल स्ट्रेच हो गई है, यानी तब ये प्रॉब्लम हो सकती है सर्टेन लिमिट के बाद। ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग में ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच अलाउ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वालिटी भी मसल्स में होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एंड फंक्शंस, बॉडी टिश्यूज आर कैरेक्टराइज्ड इनटू saturated and non-saturated. Saturated tissues constitute skeletal muscle system and non-saturated is responsible for cardiac, muscle and internal visceral organs. Muscle action can be classified as voluntary or involuntary. Voluntary का मतलब है skeletal muscles contract upon command, जहां पर हम कमांड देंगे यानी हमारी विल के हिसाब से वो काम करेगी। Involuntary का मतलब है हम कमांड दे ना दे वो अपना काम कंटिन्यू रखेगी, जैसा कि कार्डियक और स्मूथ मसल्स में पॉसिबल है। Skeletal muscles can be divided into slow and fast twitch fiber. Slow and fast twitch fiber का मतलब है slow, यानी red muscle fiber जिनमें red muscle fiber ज्यादा होते हैं, they are good for endurance ability. Fast twitch fiber का मतलब है जहां पर white muscle fiber ज्यादा होते हैं and they are good for स्पीड टाइप ऑफ वर्कआउट। तो
तो दो तरह के मसल फाइबर हमारी बॉडी में होते हैं। अब चलिए बात करते हैं थ्री टाइप ऑफ मसल्स की। सबसे पहले स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट मार्क्ड विद ट्रांसवर्स सेट्रियाई और कॉल्ड स्मूथ और प्लेन। इनमें देखिए जो है सेट्रियाई यानी स्ट्रेशंस टाइप नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्मूथ और प्लेन मसल कहा जाता है। वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? आपके स्केलेटन मसल्स। दे आर फाउंड इन टू लेयर्स, इंटरनल एंड आउटर। इंटरनल लेयर जो होती है वो आपकी थिन एंड राउंड शेप की होती है और आउटर जो लेयर है वो थिन एंड लॉन्ग होती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल का मतलब है कि राउंड टाइप और जो एंड उनका जो है स्लाइटली नैरो शेप का हो। इट इज स्पिंडल शेप्ड विच कंटेन वन लार्ज न्यूक्लियस। दिस परफॉर्म इनवॉलंटरी एंड अनकॉन्शियस मूवमेंट्स। एग्जाम्पल विसरल ऑर्गन्स कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। अभी मैंने डिस्कस किया था इनवॉलंटरी यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहे हार्ट रुक जाए, हम चाहे हार्ट बीट करे तो ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू अपना काम करेगा। दैट इज इनवॉलंटरी। दीज मसल्स लुक वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल्स। दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली देन स्केलेटल मसल्स। यानी कि स्केलेटल मसल्स का अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो इनका कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा। कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा तो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी लंबे समय तक होगा। बट स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उनका जो है वो इतना लॉन्गर नहीं होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है इतना लॉन्गर नहीं होता, वो जल्दी रिलैक्स हो जाती है। दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी पैसेज, यूरिनरी ट्रैक एंड यूट्रस एटसेट्रा। सो कॉल्ड विसरल मसल्स। विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं तो इनको विसरल मसल्स भी हम कह सकते हैं। नो सार्कोमेयर्स आर प्रेजेंट इन दीज मसल्स। सार्कोमेयर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको स्केलेटल मसल्स में। बट थिक एंड थिन फिलामेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनकी रेशियो है 1:6। और अगर इनका कंपैरिजन हम करें स्केलेटल मसल्स से तो स्केलेटल मसल में ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स की जो रेशियो होती है 1:2 होती है। थिक एंड थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट and are collected into bundles resembling myofibrils, यानी myofibrils जैसे ही ये यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल अप्लाई हियर, द रोल ऑफ कैल्शियम अपीयर्स टू डिसअपीयर। और जो एक्चुअल कैल्शियम का रोल है वो यहाँ पर डिसअपीयर सा लगता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस आर एब्सेंट इन दीज मसल्स बट bulbous endings release their neurotransmitters into the diffuse junctions. These are single unit smooth muscles as well as multi-unit smooth muscles. Single unit muscle का मतलब है in which fibers contract together as a rhythmic unit and coupled to one another by gap junctions. Whereas multi-unit muscles का मतलब in which fibers work independently to one another. Fiber जो यहाँ multi यूनिट मसल्स में अरेंज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एंड गैप जंक्शंस आर रेयर। एग्जांपल हेयर फॉलिकल। ऑटोनोमिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम सप्लाइज impulses to such muscles. नेक्स्ट की बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स की, जो कि ओनली अवेलेबल होती है हमारी हार्ट के लिए। कुछ जगह पर स्मूथ मसल्स होती हैं और मैक्सिमम जो बॉडी में हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, लेकिन हार्ट में केवल कार्डियक मसल्स ही होती हैं। दे आर सिंगल न्यूक्लियस, सैचुरेटेड एंड फाउंड ओनली इन हार्ट। दे फॉर्म एन इंटरलॉकिंग नेटवर्क विद नेबरिंग सेल्स एंड बाउंड बाय इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क का मतलब है हार्ट की जो म्योकार्डियल सेल्स के बीच में पाई जाती हैं, आपस में मसल सेल्स को बांधे रखती हैं और जो है सिग्नल ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करती हैं। दिस वे सेल मेम्ब्रेन विद मैनी गैप जंक्शंस जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हिच कैन flow from cell to cell. And saturations are similar to skeletal muscles but non-saturated in its structure and function. Skeletal muscles की तरह यहाँ पर striations पाए जाते हैं लेकिन structure और function उनका different होता है। And hardly any demarcation between constituent cells. लेकिन जो cells जो constitute करती हैं उनमें difference बहुत ही कम पाया जाता है। Small but carry a great number of fibrils. It is also made up of elongated branching multinucleated cells. Irregular at confluence. Confluence का मतलब है टीम वर्क में वो काम करती हैं। At a one point और एक जगह पर वो मिलती हैं। The muscle works as a continuous network और syncytium as contraction. Syncytium का मतलब है single cell but many nucleus. In character, cardiac muscle is purely involuntary in function. It receives impulses from branches of autonomic nervous system. That's why it works automatically, not under our control, which modify contractions. जिसकी वजह से contraction
मॉडिफाई होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केलेटल मसल्स की। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स एंड बोन टिश्यूज कनेक्टेड टू बोन्स टू अलाउ मूवमेंट। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं हर जगह बोन से कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ही मूवमेंट बॉडी में पॉसिबल होता है। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड कैरी डिफरेंट फंक्शंस। दीज कैन exert force in one direction only. Complex patterns of movement for locomotion is needed where two sets of muscles move body parts in opposite directions. Antagonist यानी agonist and antagonist. Characteristics क्या है skeletal muscles के? सबसे पहला है their shape is found as per organ, यानी कि अगर हमारी बॉडी का ऑर्गन लॉन्ग होगा तो वहां पर हमारी लॉन्ग स्केलेटल मसल्स पाई जाएगी। फ्लैट होगा ऑर्गन तो वहां पर हमारी स्केलेटल मसल फ्लैट टाइप की मिलेगी। वाइड है तो वाइड, शॉर्ट है तो शॉर्ट। दे आर कवर्ड विद स्किन बट प्रोमिनेंट बाय विग्रेस एक्सरसाइज। मसल एफिशिएंसी यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो स्किन से कवर्ड रहती हैं, लेकिन अगर हम वर्कआउट करते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की मसल्स हमारी प्रोमिनेंट होगी, दिखेगी। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, अगर हम अच्छा वर्कआउट करके हमारी बाइसेप्स मसल्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो हमारी शेप में अलग से दिखेगी। बोलेंगे अरे यार इसके डोले शोले। अरेंज इन पेयर्स अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट विद स्पेसिफिक फंक्शंस। मसल्स प्रोवाइड मूवमेंट टू ऑर्गन्स। वार्म यानी गर्मी भी हमें बॉडी को देती है। एनर्जी टू बॉडी एंड कीप बॉडी इरेक्ट। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी बॉडी परफॉर्म मूवमेंट्स of any intensity or any duration. Due to these abilities हमारी बॉडी जो है किसी भी इंटेंसिटी तक काम कर सकती है। They protect delicate internal visceral organs as well as make strong and beautiful body and protect the skeleton from shock. Tone keeps the muscle strong and sturdy and maintain a state of constant pull on the organ. Tone का मतलब है state of semi contraction, बहुत ज्यादा contraction ना हो, semi contraction. Quality of movement is directly proportional to the quality of muscular development. Use it or lose it. हमारी जो बॉडी है it works like a machine. अगर हम इसका यूज करते रहेंगे तो अच्छे से काम करेगी। अगर हम मसल्स का बॉडी का यूज नहीं करेंगे तो अट्रोफी यानी कि जड़ता हो जाएगी, जो हमारी एफिशिएंसी है धीरे धीरे लूज होती चली जाएगी। मसल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इट्स मूवमेंट। मसल्स की जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आप कितनी बार बारंबारता से फ्रीक्वेंसी से आप काम करें, कितनी ड्यूरेशन तक यानी लंबे समय तक करते हैं और कितनी इंटेंसिटी तक, हाउ इफेक्टिव यू वर्क। ओवरऑल इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। डेवलपमेंट ऑफ मसल, ये मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली स्लाइड बनाई है जो डीपर इसको पढ़ना चाहते हैं। मसल्स आर derived from paraxial mesoderm which is divided along the embryos length into somites corresponding to the segmentation of body as seen in vertebral column. Each somite has three divisions. Sclerotome which forms vertebra यानी जिससे हमारी बॉडी के vertebrae बनते हैं। Dermatome, derm related to skin यानी जिससे skin form होती है, and myotome जिससे बॉडी की muscles बनती है। The myotome is divided into two sections, the epimere and hypomere which form apexial and hypaxial muscles respectively. In human, the only apexial muscles are the erector spinae and small intervertebral muscles. Muscles tissues are derived from the mesodermal layer of embryonic germ cells. Myogenesis process के द्वारा बॉडी में myodermal layer बनती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वगैरह का पार्ट डेवलप होता है। आगे डिस्कस करते हैं हम MCQs की। तो नंबर 1 MCQ हमारा है मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सीधे सीधे आंसर्स की बात करते हैं। सार्टोरियस, सार्टोरियस जो हमारी है वो लॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। मेसेटियर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट, मेसेटियर आपकी यहाँ जॉ टाइप यहाँ पर जो के आसपास की मसल्स होती हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है इन आवर बॉडी। नेक्स्ट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट। लेटिसमस डोर्सी आपकी ब्रॉडेस्ट। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ पर इनकरेक्टली मैच क्यों है? ग्लूटियस मैक्सिमस हमारी हिप मसल है, बट यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है आर्म, तो इसका जो मैच है वो इनकरेक्ट है। गैस्ट्रोनीमियस लोअर लेग में है, करेक्ट है। पिक्टोरियस जो है चेस्ट में, डेल्टोइड शोल्डर मसल्स होती है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू बात हम करते हैं, ये भी मैचिंग टाइप है। मसल्स विद देयर शेप, काफ एंड आर्म मसल्स, तो ये हमारी होती है लॉन्ग। मैंने इसी वीडियो की स्लाइड में डिस्कस किया था कि जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं वैसे ही हमारी मसल्स की शेप भी होती है। अगर काफ या आर्म आपकी लॉन्ग है तो यहाँ पर आपकी कैसी टाइप की कैसी शेप की मसल्स होगी? लॉन्ग। तो इससे आपको अगर एग्जैक्टली याद नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। बटक और हिप मसल्स आपकी किस टाइप की होती हैं? बिग एंड बल्की। काफ गैस्ट्रोनीमियस, लार्ज। एब्डोमिनल मसल्स आपकी आएगी
वाइट। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू की बात करते हैं, असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। पहला असर्शन हमारा है, वंस द एथलीट स्टॉप्स ट्रेनिंग मसल स्ट्रेंथ एंड पावर प्रेसिपिटियसली डिक्लाइन। प्रेसिपिटियसली का मतलब है कि अब्रप्टली स्टीप आपका जो डिक्लाइन होना। रीजन है इसका, स्केलेटल मसल्स substantially decrease in size and atrophy if kept inactive for long. Yes, ये भी हमने बताया था atrophy क्या होती है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। The correct answer is A. Both assertion and reason are correct and reason is the right explanation of this assertion. तो फ्रेंड्स आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन ड्यू टू एक्टिविटी और वर्कआउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।